लोग देखेंगे कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ट्रांसपोज किसको कहते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या इसके यूजेस होते हैं, ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns. A matrix obtained by interchanging the rows and columns is transpose. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब सीधी सी बात ये हुई कि जो रो में है उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो कॉलम में है उसे हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ गया? ये मूल मंत्र है, इसे याद रखना है। हमसे डेफिनेशन, हमारे से डेफिनेशन एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। हमें सीधी सी बात है, इस चीज को याद रखना। कुछ एग्जांपल देते हैं फिर समझते हैं इस चीज को। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा मैं लेता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, तो ए ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज को ऐसे, या फिर इसके ऊपर टी लगा देते हैं तो ए ट्रांसपोज का सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका ए ट्रांसपोज या ए टी कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ए, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, बी सी डी, मतलब R1 जो था वो C1 में कन्वर्ट हो गया। हियर R1 is converted into C1, R1 is converted into C1 and R2 is converted into C2। ट्रांसपोज का ही मतलब होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को, या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा हो कि इफ A is equals to 1 2 3, तो ए ट्रांसपोज निकालना है सब में। A is equals to 1 2 3, A is equals to 2 3 4 7 8 9, A is equals to 8 6 2 1 4 5 7 8 9। तो सब में हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3, R1 is converted into C1 and R2 is converted into C2। 8 6 2 1 4, sorry 8 6 2 1 4 5 7 8 9। एक बात तुमने नोटिस किया कि अगर मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे ए 1 रो 3 कॉलम है, तो यहाँ पे इंटरचेंज होके आ गया, 3 क्रॉस 1 हो गया। यहाँ पे अगर 3 क्रॉस 1 था तो यहाँ पे मेरा 1 क्रॉस 3 हो गया। यहाँ पे अगर 2 क्रॉस 3 था तो यहाँ पे 3 क्रॉस 2 हो गया। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका तो ऑर्डर सेम ही रहेगा हमेशा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इफ ए m क्रॉस n ऑर्डर का है, देन ए ट्रांसपोज जो होगा वो n क्रॉस m ऑर्डर का होगा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं, अगर ए m क्रॉस n ऑर्डर का है तो क्या जो ए ट्रांसपोज होगा वो n क्रॉस m ऑर्डर का होगा, इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब ट्रांसपोज की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ए ट्रांसपोज टू द होल का ट्रांसपोज ए होगा। हम एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, 2 3 4 5, उससे सारे क्वेश्चन को समझते हैं। ए ट्रांस, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं ए। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हुआ? 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। ए ट्रांसपोज टू दी होल का ट्रांसपोज क्या होगा? 2 4 3 5। क्या ये ए बन गया? तो पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, ए ट्रांसपोज टू दी होल का ट्रांसपोज ए ही होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाले पे आते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में, मान लो मैं कोई के ए मैट्रिक्स बना देता हूं,
तो ये बन गया अपना 2k 3k 4k 5k। देयरफॉर ka टू दी होल का ट्रांसपोज यानी कि ये, तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या हुआ, के इंटू ए का ट्रांसपोज, ए हमारा क्या है 2, उसका ट्रांसपोज 2 3 4 5, ये किसके इक्वल हो गया 2k 3k 4k और 5k के। क्या ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि k इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए टू दी होल का ट्रांसपोज। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी हमने, देख लिया ये हमने। ठीक है, तीसरा और चौथा ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल है उससे समझते हैं। ठीक है, प्रूफ करना है यहाँ हमें, तो सॉल्व करते हैं इसको। ट्रांसपोज सबसे इंपॉर्टेंट है, निकालना निकालना आ गया ना कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना है, तो हो गया, वो ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ एग्जांपल्स किए, फिर हमने ये बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज जो होगा वो n क्रॉस m ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्रांसपोज की हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ा कि a ट्रांसपोज टू दी होल का ट्रांसपोज a के इक्वल होता है, ए बी टू दी होल का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के इक्वल होता है। याद रखो फिलहाल के लिए, मैं आगे बताता हूँ। फिर a प्लस माइनस बी टू दी होल का ट्रांसपोज, ये प्लस माइनस में स्प्लिट हो जाता है ट्रांसपोज, और यहाँ पे ये होता है। यहाँ पे जो ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट थोड़ा कर देता हूँ। ये जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है, मतलब ए बी टू दी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट। उसके बाद अगर मैं अगला क्वेश्चन करूं, यहाँ पे जो हमने प्रूफ पीछे देखा वही करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। पहले ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे हम, ए ट्रांसपोज निकालेंगे 3√3 2 4 2 0। अब इसका भी ट्रांसपोज करना है हमें। नाउ ए ट्रांसपोज टू दी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3√3 2 4 2 0। ये हो गया, पहला प्रूफ हो गया। ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज टू दी होल का ट्रांसपोज है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि ए प्लस बी टू दी होल का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी पहले निकालते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है अपना 5√3 - 1, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 4 टू दी होल का ट्रांसपोज, दैट मीन्स 5√3 - 1 4 5 4 4। ठीक है, उसके बाद ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या है अपना 3√3 2 4 2 0। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब ट्रांसपोज निकालना काफी इजी है, 1 2 4, राइट। तो ये कैसे होगा 5 5√3 - 1 4 4 4। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो बस ये वाला ही प्रूफ हो गया। थर्ड वाला खुद से कर लेना। ठीक है, थर्ड वाला कुछ नया नहीं है, पुराने क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। अब ये प्रूफ करो कि ए बी टू दी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ये प्रूफ करना है, बहुत अच्छा करेंगे प्रूफ अभी। तो ए बी निकालते हैं पहले, ए इंटू बी -2 4 5 इंटू 1 3 - 6। मल्टीप्लीकेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छा समझाया है, अगर नहीं आता है तो वहां सीखो, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करना नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हो गया -2 - 6 प्लस 12, फिर 4 12 -24, फिर 5 15 -30। इसका होल का ट्रांसपोज, इसका होल का ट्रांसपोज करना है हमें। ठीक है, तो ये आ गया अपना, चलो ठीक है, इसका होल का ट्रांसपोज करना है तो करो। -2 -6 12 4 12 -24 5 5 15 और -30। ये आ गया अपना ए बी टू दी होल का ट्रांसपोज। अब हम करेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालेंगे। हमारा बी मैट्रिक्स क्या था, बी था हमारा 1 3 - 6, बी इज इक्वल टू 1 3 - 6 एंड ए इज इक्वल टू -2 4 5 -2 4 5। नाउ क्या निकालना है हमें, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, और हमें वो करना है, कंपेयर करना है क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो बी ट्रांसपोज कैसा होगा 1 3 - 6, और ए ट्रांसपोज कैसा होगा -2 4 और 5। ठीक है, तो ये क्या -2 4 5 -6 12 15
12 माइनस 24 और माइनस 30। क्या ये देखो इससे मैच किया? सेम है दोनों, सेम है ना? तो हेंस प्रूफ्ड, एग्जाम में लिखते हैं ना ऐसे बना बना के, हेंस प्रूफ्ड, ताकि टीचर खुश होकर हम दबा के नंबर दें। ए बी टू दी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। खत्म ये क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, अब एक ये करते हैं फिर चेक। इसमें एक मैं करूंगा, ये वाला मैं कर रहा हूं, ये वाला खुद से ट्राई करना। ठीक है, ए प्लस बी टू दी होल का ट्रांसपोज। यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिया हुआ है तो इसको मुझे ए बनाना है। इसको ए बनाने के लिए क्या मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लूं? ए ट्रांसपोज टू दी होल का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, ए होता है। तो मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ए ट्रांसपोज टू दी होल का ट्रांसपोज ए होता है। तो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वापस से ट्रांसपोज लेके हम लिख देंगे 3 - 1 0 4 2 1। हो गया। ठीक है, ए निकल गया, बी हमें दिया हुआ है। ए प्लस बी पहले निकालो। ए प्लस बी 3 - 1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3 इज इक्वल टू 2 1 1 5 4 4। ठीक है, इसका हमें करना है ट्रांसपोज। ये किससे इक्वेट करना है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज से। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करें। ए ट्रांसपोज तो दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज -1 1 2 1 1 2 3, ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 1, फिर ये 4, फिर 1, ये 4। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज करके देखो, इसका ट्रांसपोज क्या हो रहा है हमारा? 2 1 1 5 4 4। तो क्या ये दोनों सेम है? प्रूव हो गया। ए प्लस बी टू दी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक छोटा सा चीज आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, लेकिन ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं ना, ये वनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। वनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होते होते हैं, और किसी मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं होते हैं। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होते हैं, और कहीं भी ये वैलिड नहीं होते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है? इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन सिमेट्रिक। अगर ए ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल हो गया तो क्या हम कह सकते हैं? उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालना आता ही है, उसको ए से इक्वेट करोगे, और इक्वालिटी मैंने पढ़ाई है मैट्रिक्स में। तो अगर दोनों का एलिमेंट हर जगह सेम हुआ, जैसे जैसे जहां जहां जिसका जिसका एलिमेंट अगर वो सेम हुआ, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। डिफाइंड, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड, डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पे कंडीशन क्या होता है दूसरा, कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। ये होना चाहिए, निगेटिव साइन के साथ इक्वल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या एक और इसमें होता है, ये चीज याद रखना, कभी कभी एग्जाम में क्या ये करता है, कंफ्यूज करने के लिए करता है, कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा पर उसके डायगोनल एलिमेंट में छेड़खानी कर देगा। पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के साथ भी कंडीशन है कि ऑल द अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है मैंने बताया था। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, जीरो होना चाहिए सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट। अगर कोई मैट्रिक्स तुमको दिख रहा है कि हाँ ए ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब माइनस ऑफ ए के बराबर हो रहा है, लेकिन उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, तो वो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो वो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट और होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान वो वर्कशीट है। ठीक है, बहुत ही आसान वो एक्सरसाइज है ये वाला। ठीक है, एक होता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक थ्योरम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड as the sum of
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो थ्योरम हो गया, पर इसका हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज आएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी एक ए स्क्यू सिमेट्रिक ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसीडर करो, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब तुम बोलोगे सर ये आप क्या लिख दिए, कैसे लिख दिए, समझ में नहीं आया। बिल्कुल, ये थ्योरम है, पहले तो इसको दिमाग में रखना है। अभी मैं इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा कि ये ए के ही इक्वल आता है। ठीक है, इसमें जो ये वाला पार्ट है, कभी कभी एग्जाम में क्या कहेंगे कि सिमेट्रिक पार्ट निकालो, सिमेट्रिक पार्ट इसका ये है, ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट, ये हुआ इसका सिमेट्रिक पार्ट। और ये अपना हुआ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, तो क्या थ्योरम क्या था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो सिमेट्रिक पार्ट ही पता चल गया, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ही पता चल गया। अब मैं इसको प्रूफ करता हूं, देखो मैंने लिखा क्या, अब देखना ध्यान से। मैंने लिखा क्या, a इज इक्वल टू 1/2, एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा लेकिन बस मैं बताने के लिए बता दे रहा हूं, प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। इसको सॉल्व करो, 1/2 कॉमन लिए हम बाहर, प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो गया, 1/2 इंटू 2a बच गया, और ये कैंसिल हुआ तो बचा ए। तो ए तो ए के इक्वल होता ही है ना, बस प्रूफ हो गया। लेकिन तुमको, सॉरी, लेकिन तुम्हें थ्योरम याद रखना है, थ्योरम इंपॉर्टेंट है और इसका ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है बस। अब इस पे बस यही सिंपल से क्वेश्चन आता है और कुछ भी नहीं आता है, एक मैं ये वाला करवा दूंगा, हो गया, इसके बाद हो गया खत्म। ठीक है, इतना सही था इस एक्सरसाइज में। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन खुद से कराऊंगा, एक क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, ट्राई करोगे, क्योंकि मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा, मेरा तो टाइम चला गया 12th वाला। एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ सिमेट्रिक पार्ट। सिमेट्रिक पार्ट कैसे निकलेगा, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालना तो आता होगा, बस 1/2 इंटू 6 तो सिमेट्रिक पार्ट आ गया 3 3 3 -1। अब आएंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट पे, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, 3 5 1 -1 माइनस 3 1 5 -1 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 3 - 3 0, 5 - 1 4, ये -4, ये 0, क्या आ गया 0 2 - 2 0। क्या तुम्हें दिख रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट हुआ तो ये डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, ये हमेशा ही रहेगा, इसमें कुछ नई बात नहीं है, हमेशा ही रहेगा। अब बोले, अब एग्जाम में एक्सप्रेस करके दिखा दूंगा मैं, कैसे करूंगा, तो a इज इक्वल टू 1/2 इंटू सिमेट्रिक पार्ट भी लिख देना, और 1/2, सॉरी, अबे यार, मतलब ये 1/2 नहीं लिखना, अबे यार पूरा वो कर दिया, a इज इक्वल टू सिमेट्रिक, मतलब तुम्हें पूरा ही लिखना है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना वो एग्जाम में करके दिखाना है। यहाँ तो मैं ऐसे कर दिया, साइड में कर दिया, पर ये क्योंकि जगह की कमी होने की वजह से, पर ये जो तुम लिखोगे ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए, ये और ये दोनों पूरा एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया, उसका सॉल्व करके दिखा दोगे, उसका ए पूरा पूरा ला देना, ए प्रूव ला के प्रूव कर देना, जैसे मैं कर ही देता हूँ, रुको यहाँ पीछे क्या आया, 3 3 3 - 1, a is equals to 3 3 3 - 1 प्लस 0 2 - 2 0। ठीक है, 3 5 1 - 1, क्या यही था मेरा, यही था। लेकिन एग्जाम में तुम पूरा सिमेट्रिक पार्ट भी अच्छे से, ऐसे पार्ट पार्ट में मत लिखना, ये मेरे जगह कम होने की वजह से मैं लिखा हूँ, पार्ट पार्ट में मत लिखना, पूरा एक साथ लिखना, ठीक है, फिर उसका सॉल्व कर देना उसको। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन होमवर्क सेम सेम क्वेश्चन है, कर ही देता हूँ यार, चलो छोड़ो, इसमें ये वाला पार्ट होमवर्क कर लेना, ठीक है, एक पार्ट में करता हूँ। ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, ऐसा दिया हुआ है, तो हमें अल्फा की ये वेरीफाई करना है हमें, राइट। ठीक है, कर लेते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, इंटू ए करूंगा मैं कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये इक्वल इक्वल किसके 1001, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई करना, लास्ट वाला लेक्चर पिछला लेक्चर, ये जीरो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या 1001 हो गया, तो प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। दूसरा वाला खुद से करना, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज बोला ना निकालने, ए प्लस ए ट्रांसपोज बोला है, आई है तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। ए क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, ये हो गया 1001, ये हो गया 2 कॉस अल्फा, ये 002 कॉस अल्फा, ये हो गया 1001, कॉस अल्फा आया हाफ। अब कॉस अल्फा हाफ कब आता है बताओ, कॉस अल्फा कहां हाफ आता है, जहां भी हाफ आता है वो इसका एंगल हो गया, वो इसके अल्फा की वैल्यू हो गई, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ, जो कि हुआ अपना पाई बाय 3, ठीक है। समझ में आ गया सारा, इतना ही था हमारा ये वाला एक्सरसाइज का। सबसे पहले ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे तो ट्रांसपोज कहते हैं। फिर उसकी प्रॉपर्टीज कुछ, ये वाली प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीप्लिकेशन वाली वो क्या उल्टा हो जाता है, याद नहीं रहता जनरली। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, फिर उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जहाँ ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो सिमेट्रिक हो गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो इसको सिमेट्रिक हो गया। और इसकी सिमेट्रिक में दूसरा वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। और एक और डिटर्मिनेंट ऑफ एन इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉल्व वो मैं डिटर्मिनेंट बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक पार्ट, इसकी सिमेट्रिक पार्ट, बस इतना ही था इस लेक्चर में। होप ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना।